हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेनजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग त्रिकोणमिति कर रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके देख लेना। ओके, तो सबसे पहले तो हम टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे आज। और टेबल बनाने से पहले जैसे देखिए, जैसे अगर साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना। तो ये साइन 0 0 और साइन 30 डिग्री 1/2 ही क्यों होता है, ये आज हम लोग प्रूव भी करेंगे। पूरा बेसिक से सीखेंगे ये कैसे होता है, अच्छी तरह से पूरा चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल तो हम लोग बना लेंगे, मगर ये आता कैसे है, जैसे साइन 0 0 कैसे आता है, साइन 30 1/2 कैसे आता है, आज हम उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हमको 0 डिग्री निकालना है तो थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए, हम एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ओके, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला सपोज मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, तो अभी देखिए ये अभी तो फिलहाल थीटा है और हमको क्या चाहिए, हमको 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर साइन 0 डिग्री हमको निकालना है तो यहाँ से अगर मैं इस एंगल को और छोटा करूँ, अभी तो ये थोड़ा बड़ा एंगल है ना, इसको और छोटा करूँ तो ये कैसे दिखेगा, कहीं ना कहीं ये ऐसे हो जाएगा, ए बी और सी, ये वाला एंगल और छोटा हो गया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये एंगल जितना छोटा होते जा रहा है, ये एंगल छोटा जितना छोटा हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, ए भी उतना ही छोटा होते जा रहा है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे हम इसको छोटा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सपोज ये एक ट्रायंगल है ना, ये ए बी और ये सी है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल जो थीटा है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये ए बी भी 0 हो जाएगा ना। जब ये थीटा 0 हो जाएगा, जैसे ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, सपोज ये पहले ऐसे था, ओके, ये ए बी और ये सी है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को 0 कर दूं तो ये वाला जो ए सी जो है, ए सी आ जाएगा बी सी पे, समझ रहे हैं ना। ये ए सी जो है वो बी सी पे आ जाएगा और थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको देखने में वो एक सिंपल लाइन की तरह दिखेगा ना। ये हो गया बी, ये हो गया सी और ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे ए एक होगा ना, क्योंकि ये ए तो यहाँ पे आ जाएगा जब एंगल ही नहीं रहेगा। जब एंगल 0 के बराबर बचेगा, तो जब एंगल 0 हो जाएगा तो ये ए बी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, ए बी भी 0 हो जाएगा ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये थीटा एंगल छोटा होते जा रहा है, वैसे वैसे ए बी भी यानी कि परपेंडिकुलर भी छोटा होते जा रहा है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 कर देना, यहाँ से थीटा 0 कर दे, तो ये ए बी यानी कि ये ए बी का जो लेंथ है, छोटा होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब ए बी भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या नोट कर लेते हैं, यहाँ से हमको क्या मिला, अगर हम थीटा बराबर 0 रखते हैं ना, तो परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाला वैल्यू, अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये ए बी कहीं ना कहीं बी पे आ जाएगा ना। तो ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर लिया, थीटा अगर 0 रखेंगे तो ए बी भी 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, अगर ये ए बी 0 हो जाएगा तो ए सी और बी सी क्या हो जाएंगे, ए सी जो होगा कहीं ना कहीं बी सी पे आकर लेट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बी सी है और ये ए सी था, ये ए सी था और ये बी सी है। तो जैसे जैसे मैं एंगल को छोटा किया, ये ए सी जो हुआ, ए सी क्या हुआ कि बी सी पे आ गया ना। तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिला कि ए सी इक्वल टू बी सी, जब थीटा 0 रहेगा तो ए बी 0 हो जाएगा और ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाल लिया कंसेप्ट से। ठीक है, अब देखिए, अब हमको थीटा तो पता है,
ए बी भी पता है और ए सी भी पता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे ना। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, ठीक है। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी कि यहाँ पे अगर इस ये एंगल थीटा है तो अगर इसकी बात करें तो पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और ए बी क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पे 0 है ना। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन एच क्या है, ए सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, अब चूंकि हमको साइन थीटा के जगह पे क्या चाहिए, साइन 0 डिग्री चाहिए ना। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और नीचे क्या है, ए सी, तो यहाँ पे हम ए सी लिख देंगे ना। तो अब हम ये तो जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड कीजिएगा, किसी भी चीज़ में 0 को किसी भी चीज़ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये एक रेशियो मिल गया साइन 0 डिग्री का, ठीक है। अब जब हम साइन 0 डिग्री निकाल लिए तो क्या हम कॉस 0 नहीं निकाल सकते, कॉस 0 भी निकाल सकते हैं, टेन 0 भी निकाल सकते हैं, सारे त्रिकोणमितिकल रेशियो निकाल सकते हैं ना। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट सभी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये साइन 0 आ गया। तो साइन 0 हमने एक रिलेशन देखा था कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग कॉसेक 0 थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखें तो साइन 0 भी हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, 0 होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1 अपॉन 0, क्योंकि साइन 0 होता है, हमने निकाल रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से 0 दे देंगे। अब देखिए किसी भी चीज़ के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना, ये अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड, हिंदी में हो जाएगा अपरिभाषित। ओके, तो हमने यहाँ पे साइन निकाल लिया और कॉसेक भी निकाल लिया, ठीक है। अब बारी है कॉस की। तो आइए कॉस को निकालते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए कॉस साइन हो गया, कॉसेक हो गया, अब कॉस निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से ये 1 नंबर हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। ओके, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। देखिए अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो बी क्या है, बी सी बी है, और एच क्या है, एच क्या है, ए सी। ओके, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका बी अपॉन एच, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ओके, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा यानी कि हमको क्या चाहिए, कॉस 0 डिग्री चाहिए ना। तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हो गया बी सी अपॉन ए सी। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे ए सी है। बी सी को हमने क्या रखा है, बी सी ए सी के इक्वल है ना, ए सी जो है बी सी के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी सी और ए सी दोनों बराबर है ना, हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है। तो अब बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, यानी कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 आ गया। एक तो रेशियो ये आ गया 1। ओके, ठीक है। तो जब मैंने कॉस निकाल दिया तो क्या सेक भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम जब कॉस निकाल दिया तो सेक, हमको पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक। तो यहाँ से सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, यानी कि 1 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से सेक 0 डिग्री भी आपका आ जाएगा 1। ओके ओके फ्रेंड, तो बोर्ड पे अभी तो इतना जगह नहीं है ताकि मैं और tan भी निकाल सकूं, तो आप इसको पहले नोट कर लेना, उसके बाद मैं इसको मिटा करके फिर tan का निकालूंगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमने साइन 0 निकाल दिया, कॉस 0 निकाल दिया,
सेक 0 डिग्री निकाल दिया और और कॉसेक 0 डिग्री निकाल दिया ना, हम बच क्या गया tan 0 डिग्री और cot 0 डिग्री ना। तो cot tan निकालने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है आपका P/B। अभी ये याद नहीं हो तो आप वो लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर भोले वाला लिख लेना, ताकि आप यहाँ से निकाल सको। तो देखिए यहाँ से tan थीटा इक्वल टू P/B हो गया ना। तो देखिए यहाँ से अगर मैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में h से डिवाइड कर दूँ ना, यहाँ से देखिए आ जाएगा P/H बट्टा B/H। अगर ऐसे कर दूँ, चूँकि दोनों में मैं h से डिवाइड कर सकता हूँ ना। अगर कोई आपके पास कोई फ्रैक्शन हो, उसमें आप हर में और अंश में, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी भी अंक से डिवाइड कर सकते हैं बराबर, बशर्ते ये वाला इक्वल होना चाहिए ना। आप जिससे डिवाइड करो वो वाला इक्वल होना चाहिए, तो आपको फ्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम ऐसे कर दिया ना। तो यहाँ से क्या पता चला, P/H किसका होता है, P/H किसका रेशियो होता है, तो ये हो जाता है आपका साइन थीटा का रेशियो होता है। और B/H किसका होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है ना। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं ना। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया आपका tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये एक रिलेशन हो गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट कर लेना। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ से चूंकि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, तो यहाँ से हम tan 0 डिग्री आराम से अब निकाल सकते हैं ना। तो tan 0 क्या होता है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 0 डिग्री कितना आया है, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है ना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे ना। ठीक है, अब किसी भी नंबर से 0 में अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो आपका क्या मिल गया, एक रिलेशन tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। ओके, तो ये tan 0 का आपका वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब जब tan आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cot भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है ना। तो यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से cot निकालेंगे। cot क्या होता है, जब tan साइन अपन cos होता है ना, तो cot क्या होगा, cos अपन साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है उसका। तो यहाँ से cot, अगर cot थीटा निकाले, अगर cot 0 डिग्री निकालें तो क्या आ जाएगा, cos 0 अपन साइन 0। तो cos 0 क्या आया है, cos 0 1 आया है, और साइन 0 क्या है, 0 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/0। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ये हम पहले से ही जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, हर में 0 आ गया, तो फ्रैक्शन कैसा हो जाता है, अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ से cot भी हमने निकाल दिया, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम सभी के सभी त्रिकोणमितिक रेशियो निकाल लिया और उसका 0 डिग्री का वैल्यू भी निकाल लिया ना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। अब 0 डिग्री तो हो गया, अब इसके बाद हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालेंगे। ओके फ्रेंड, तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब चूंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना है, तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे ना जिसमें 30 डिग्री भी हो और 60 डिग्री भी हो ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का ना। तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों इन्वॉल्व हो ना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये वाला आ गया आपका त्रिभुज ABC। ओके, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं, ताकि CBSE वाले और बिहार बोर्ड वाले हो उसको कोई दिक्कत ना हो ना। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी ना। तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर जब सभी साइड्स इक्वल हो ना, तो उसके सामने वाले यानी कि अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल ही होगा ना। तो ये देखिए, ये साइड इक्वल है, तो ये अगर हम सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो सभी कोण, एंगल A, एंगल B और एंगल C मिल करके कितना होता है, 180 होता है ना।
तो ये सभी इक्वल है और सबका सम क्या होगा 180 होगा ना। इसका मतलब अगर मैं 180 को 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा ना। यानी कि ये सभी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री का होगा ना। यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 होगा। और ये यहाँ से मैं क्या करूँगा एक समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ये हो जाएगा आपका AD। ठीक है, अब चूंकि ये समद्विभाजक है ना, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये क्या होगा इस एंगल A को 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा ना। तो ये 60 है, ये 60 है, ये पूरा 60 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको मान लूँ, ये सभी भुजा इक्वल है ना, सभी साइड्स इक्वल है, तो इसको अगर मैं 2a मान लूँ, ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2a, ये हो जाएगा 2a और ये भी हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे ना। तो अब देखिए ये चूँकि एंगल बाइसेक्टर है ना, तो यानी कि ये समद्विभाजक है ना, किसी कोण को 2 बराबर भाग में बांट रहा है ना। तो जब ये एंगल 60 डिग्री था, इसको बराबर पार्ट में बांट दिया, तो ये जो साइड है उसको भी तो बराबर पार्ट में बांटेगा ना। तो ये अगर सभी साइड्स यहाँ से यहाँ तक BC क्या है 2a है ना, तो ये हो जाएगा A और ये भी A हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब अगर मैं ट्रायंगल AB और D की बात करूँ ना, तो AB और D में हमको AB तो पता है ना, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। AB कितना है, AB हो जाएगा आपका 2a और BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा A। ठीक है, तो यहाँ से AB और BD हमको पता चल गया। हमको क्या निकालना है, AD निकालना है ना। तो AD कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर AB और D की बात करें तो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड, 2 साइड दिया रहे और तीसरा साइड हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं ना। तो आइए यहाँ पे पाइथागोरम लगाते हैं। तो पाइथागोरम थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD। ओके, अब यहाँ से ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि हमको AD निकालना है ना। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, AB का स्क्वायर इक्वल होता है AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर कितना दिया है, AB इक्वल टू क्या है 2a है ना, तो यहाँ से 2a का स्क्वायर कर दूंगा। उसके बाद हो जाएगा AD हमको निकालना है प्लस BD, यानी कि BD कितना है A है ना, तो यहाँ पे A का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब इसको यहाँ से देखिए, इसको A स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे ना, पहले इसको स्क्वायर कर दे, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये A स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो -a स्क्वायर हो जाएगा और ये AD यहीं पे रह जाएगा। ओके, तो यहाँ से 3a स्क्वायर हो गया इक्वल टू AD स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर में हटाऊंगा तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा रूट में आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखिए ये a स्क्वायर है ना, चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो a बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका AD इक्वल टू आ जाएगा √3a। ओके, तो AD हमने निकाल लिया √3a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमने क्या निकाला, AD निकाल लिया ना। अब देखिए अगर त्रिभुज AB और D की बात करें तो तीनों साइड हमको पता चल गया ना। तो जब तीनों साइड पता चल गया तो हम तीनों एंगल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है दोनों। ओके, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस AB और D को साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा और ज़्यादा वो हो जाएगा ना, गंदा दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस ट्रायंगल को उठा करके। तो सपोज ये वाला ABD को मैं यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये हो जाएगा AB और ये हो गया आपका D। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। ओके, अब देखिए अब हम आराम से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आया था हमारा, यहाँ पे ये तो 2a है ऑलरेडी, ये कितना है a है
और इसको हमने कितना निकाल रखा था, ए डी को। यहाँ पे देखिए ए डी है √3a, तो यहाँ पे आ जाएगा √3a। ओके, अब देखिए, अब चूंकि हमको निकालना है साइन सबसे पहले साइन 30 डिग्री निकालते हैं ना, तो साइन 30 डिग्री निकाल लेते हैं। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमको तो पता है ना, p/h होता है ना। साइन थीटा क्या होता है, p/h, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं p/h, ठीक है। अब चूंकि साइन 30 डिग्री की बात करें ना, साइन 30 डिग्री की बात करें ना, तो साइन 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ है ना। तो साइन 30 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ac। तो इसके लिए साइन 30 डिग्री के लिए p क्या हो जाएगा आपका BD/h क्या हो जाएगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये इसके लिए p हो जाएगा और ये h हो जाएगा ना, तो h क्या हो जाएगा AB, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका AB। ओके, अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू BD कितना है, BD कितना है A है ना, और AD कितना है AB कितना है √2 है ना। तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर आपका आ गया 1/2। ओके फ्रेंड, अभी तो हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं ना कि साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है ना। तो यहाँ से तो पता चल रहा है ना साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है ना, साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है साइन, ठीक है। तो यहाँ से अभी तो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं ना, क्योंकि हमको सबसे पहले अगर कोई किसी भी चीज़ को समझना है तो हमको बेस को मजबूत करना पड़ेगा ना। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आगे के क्वेश्चन, जैसे आपका आगे चल के आपको IIT का क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, IIT NIT JEE ये सब करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन यहीं से आपको वो उठाते हैं। अगर आपका बेस सही रहे तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हो ना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री में निकाल दिया 1/2। अब चूंकि साइन निकाल दिया तो कॉसेक भी निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, उल्टा होता है ना। तो जब साइन 30 है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री, यानी कि 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए साइन निकल गया, अब हम कॉस निकालते हैं, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, B/h ना। अगर कॉस थीटा होता है B/h ना, तो इस 30 डिग्री के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। यानी कि AD आपको हो जाएगा B/h, यानी कि B क्या है, 30 डिग्री के B क्या है AD, H क्या है AB ना। तो यहाँ से आ जाएगा AB। तो अब देखिए कॉस 30 डिग्री बराबर AD/AB ना। तो AD कितना है, AD है √3 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा √3a/AB कितना है, √2 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा √2 केवल है ना। तो A से A कट जाएगा, आपका आ गया cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ओके, तो जब cos 30 डिग्री आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, cos का जो रेसिप्रोकल होता है ना, sec 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं ना। तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि √3/2 है तो वो 2/√3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम sec भी निकाल सकते हैं ना, sec 30 डिग्री बराबर 2/√3। ओके, तो हमने क्या अभी तक क्या निकाला, साइन, कॉसेक, कॉस और सेक निकाल लिया ना। अब क्या बारी है, अब tan निकालना है मुझे ना। तो tan कैसे निकालेंगे, देखिए tan का फॉर्मूला तो हमको पता है ना, tan का जो रिलेशन होता है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो हमको क्या निकालना है, 30 डिग्री निकालना है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ओके, अब चूंकि हम लोग साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू तो पहले से ही जानते हैं ना। साइन 30 कितना है, वो 1/2 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और बट्टा में कॉस 30 डिग्री क्या है, कॉस 30 डिग्री √3/2 ना। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा ना। जैसे आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री हमने निकाल दिया 1/√3।
ओके, तो जब tan 30 डिग्री निकाल दिया तो हम क्या कर सकते हैं, cot 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं ना। तो cot 30 डिग्री तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना कि tan का अपोजिट होता है ना, यानी कि 1/√3 है तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा ना। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, तो ये आ जाएगा आपका cot 30 डिग्री इक्वल टू √3। ओके ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और प्रूव भी कर दिया ना कि sin 30 डिग्री कितना आता है, tan 30 डिग्री कितना आता है ना। तो अभी तक हमने क्या निकाला, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री हमने निकाल लिया ना। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे वाले हम बच के गया, आगे वाले हम निकालेंगे 45 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो भी निकालेंगे ना। तो आप इसको नोट कर लेना, और अगले क्लास में हम लोग 45 डिग्री और 90 डिग्री सीखेंगे और टेबल बनाना भी सीखेंगे ना। ये तो हम ऐसे ही आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये आता है वैल्यू ना इसका, और टेबल में हम लोग जाएंगे तो टेबल में भी सिर्फ इसी को सजा कर लिख देना है ना। तो वहाँ पे सजाते कैसे उसका मैं दूसरा ट्रिक बताऊँगा ना टेबल बनाने का, ताकि आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ तो रफ में पहले टेबल बना लेना, क्योंकि त्रिकोणमिति से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो उसको हम हल्का में नहीं लेंगे ना। तो आप इसको नोट कर लेना।